नमस्कार, आप देख रहे हैं सादा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अमलाहा में आयोजित राष्ट्रीय परामर्श और रणनीति सम्मेलन में हुए शामिल। सीएम ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया है। सम्मेलन में उड़ीसा से कनकवर्धन सिंह देव, पंजाब से सरदार गुरमीत सिंह खुड़ियन, छत्तीसगढ़ से राम विचार नेता, बिहार से राम कृपाल यादव, गुजरात से रमेश भाई कटारा, उत्तर प्रदेश से सूर्य प्रताप शाही, हरियाणा से श्याम सिंह राणा, पश्चिम बंगाल से सोवान देव शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में आज सीहोर जिले के अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में दलहन आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन के तहत राष्ट्रीय परामर्श और रणनीति सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में देश भर से आए कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और उद्योग प्रतिनिधि दलहन उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने से जुड़े अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। सम्मेलन में दलहन क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों, भविष्य की संभावनाओं और आत्मनिर्भरता के रोडमैप पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र की अत्याधुनिक सुविधाओं का लोकार्पण भी किया गया। सम्मेलन के दौरान दलहन के उन्नत बीज, उत्पाद और तकनीकों से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इसके बाद दलहन आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन पर राष्ट्रीय परामर्श शुरू हुआ। इस मौके पर पल्सेस मिशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। साथ ही प्रगतिशील किसानों को उन्नत किस्मों के बीजों का प्रतीकात्मक वितरण भी किया गया। ये सम्मेलन विभिन्न राज्यों के अनुभवों के आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर दलहन विकास की ठोस रणनीति तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर मतलब हमें कोई चीज बाहर से मंगानी नहीं पड़े। आज फिर मैं कहना चाहता हूं भारत के कृषि मंत्री के नाते कि भारत के किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है, उन पर आंच नहीं आने दी गई। उल्टे एक्सपोर्ट से हम बासमती उगाते हैं आजकल। हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब 18% टैरिफ से हमारे बासमती को, हमारे चावल को दुनिया में और बाजार मिलेगा। 63,000 करोड़ का हमने पिछले बार निर्यात किया था, इस बार और निर्यात बढ़ेगा। कि हम मसूर हो, चना हो, उड़द हो, बटरा हो, मूंग हो, इनकी उत्पादकता बढ़ाएंगे। इनका उत्पादन बोने पे ज्यादा मिले, इसकी कोशिश करेंगे। उन्नत बीज हम लगातार बना रहे हैं। दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए और दलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, हम दलहन में भारत को आत्मनिर्भर बना के रहेंगे और किसान की आमदनी बढ़ा के रहेंगे। आज इतनी बड़ी संख्या में मेरे सम्मानीय कृषि मंत्री आए हैं, मैं उनका फिर हृदय से स्वागत करता हूं। और आज दलहन मिशन के लिए इस साल राज्यों को 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दी जानी है। तो मेरे माननीय कृषि मंत्री आए हैं तो खाली हाथ में नहीं भेजूंगा, उनके राज्य के लिए भी स्वीकृति पत्र लेके जाएंगे। अलग अलग राज्यों के लिए राशि दी जा रही है। मध्य प्रदेश को लगभग। सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सम्मेलन में दलहन उत्पादन को सुदृढ़ करने और किसानों की आय बढ़ाने तथा उन्नत तकनीकों के माध्यम से उत्पादकता सुधार पर अपने विचार साझा किए। ये सम्मेलन दलहन क्षेत्र में नीति निर्धारण और अनुसंधान में मील का पत्थर साबित होगा। सम्मेलन का उद्देश्य किसानों तक नवीन शोध,
गुणवत्तापूर्ण बीज, आधुनिक खेती पद्धतियों और बाजार से जुड़ी जानकारी पहुंचाना है, जिससे दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके। साथ ही विभिन्न राज्यों के अनुभवों के आदान प्रदान से राष्ट्रीय स्तर पर दलहन विकास की दिशा में ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का और कृषि मंत्री जी का भी। केवल 4 श्रेणियां बताई है उनने पूरे देश की प्रगति के लिए, और चारों में समाहित हो गए किसान, युवा, गरीब और हमारे लिए माता बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण की योजना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये इस संस्थान के माध्यम से पुनः हमारी उत्पादकता के साथ पोषकता की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। हमारे किसानों की समृद्धि के लिए सच में यह रिसर्च सेंटर अद्भुत काम कर रहा है, और इसी निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ आज के इस अवसर पर चूंकि सारी बातें आ गई है, सच में भोजन दाल बिना अधूरा है। ऐसे में इन अभियानों की आवश्यकता है। इन अभियानों के माध्यम से हम पुनः वो साइकिल रिसाइकल में आना चाह रहे हैं, वो पुनः चक्रीय क्रम से वापस खड़ा होना चाह रहे हैं। ऐसे समय में हम भी आपके साथ कदम मिला के चलने को तैयार है। भारत की सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार ये कदम से कदम मिला के चलेगी। ये दलहन तिलहन मिशन में जो जो आप चाहोगे, मध्य प्रदेश सरकार 2 कदम आगे खड़ी दिखाई देगी। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। ये हमारी सरकार की संकल्प है, पूरा प्रदेश के अंदर सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे। उसमें आपका इछावर भी आएगा, सीहोर भी आएगा, मालवा, निमाड़, चंबल, विंध्य, महाकौशल, पूरा प्रदेश आने वाला है। लेकिन सच में आज तो आनंद का दिन है। मेरी अपनी ओर से अपने आप को ये देख करके, एक तरफ वैज्ञानिकों को, यहाँ के रिसर्च सेंटर को, इस पूरे आयोजन को देख के मन गदगद हो गया। खूब आनंद के साथ जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए और मेरी बधाई। आज मध्य प्रदेश में सीहोर जिले के अंतर्गत भारत सरकार के कृषि मंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी नेता श्रीमान शिवराज सिंह जी के विभाग द्वारा पूरे देश के अलग अलग राज्यों के कृषि मंत्री, उप मुख्यमंत्री और सब मित्रों के साथ मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दलहन तिलहन में भी देश नंबर 1 का देश बने और हमारी आत्मनिर्भरता रहे, ऐसे बड़े मिशन को लेकर के जो आयोजन किया गया। और इसी अवसर पर अभी थोड़े दिन पहले हमने सबने देखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हित को लेकर के जब देश आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में हम आगे बढ़ते हुए विश्व के बाकी देशों के साथ निर्यात आयात में खास करके किसानों के हित को सर्वोपरि रखें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अमेरिका जैसे देश के साथ में भी भारत सरकार के द्वारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पीयूष गोयल जी ने जो निर्णय किया, माननीय कृषि मंत्री जी ने विस्तार से बता दिया, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन यह हमारे लिए भी गौरवान्वित करने वाला मुद्दा है जब हमारा मध्य प्रदेश सभी प्रकार के फसल उत्पादन में गेहूं, सोयाबीन, सभी प्रकार की दालें, सब्जियां सब क्षेत्रों में नंबर 1 और नंबर 2 के स्थान पर पूरे देश में है। ऐसे में किसानों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए ये जो समझौता किया, मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को और अमेरिका को भी। किसानों के सारे हित को जो सुरक्षित रखा, भारतीय किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को। सच में हम तो अपने गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, हर राज्य में अब ये उत्सव का मौका है जब हमारे इन सारे हितों की रक्षा करते हुए भारत सरकार देश को आगे बढ़ा रही है और विदेश के हर वो देश के साथ जहां किसानों की आय बढ़ सकती है, उनके एक के बाद एक समझौते होते जा रहे हैं। मैं पुनः इस अमेरिका की सरकार के साथ भारत सरकार के हुए इस टैरिफ संबंधित समझौते के बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि भारत को लगातार आगे बढ़ाने के लिए इसी प्रकार के फैसले की आवश्यकता है। मैं पुनः इस आयोजन के लिए भी बधाई देना चाहता हूं और अपने राज्य में सभी राज्यों से आए हुए सभी मंत्रियों को भी मैं अभिनंदन करता हूं और सच में नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर दाल समृद्धि का ये जो संकल्प है निश्चित रूप से पूरा होगा। महाकाल बाबा का आशीर्वाद हम सबके साथ है। मेरी अपनी ओर से एक बार सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।